अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। आई प्रैक्टिस इन लाहौर। आज हम डिस्कस करेंगे आर्म लिफ्ट प्रोसीजर के बारे में कि कौन लोग हैं जो इसके आइडियल कैंडिडेट्स हैं और किन किन को ये प्रोसीजर कराना चाहिए है और इसकी फर्दर क्या डिटेल्स हैं। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ब्रेकियोप्लास्टी या आर्म लिफ्ट एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आर्म पिट से लेके एल्बो तक एक्स्ट्रा स्किन निकाली जाती है ताकि आर्म की एक एस्थेटिक्स एंड कॉन्टूर को मेंटेन किया जा सके। आर्म्स के अंदर एक्स्ट्रा स्किन बहुत सी वजूहात से आ सकती है, जिसमें सबसे कॉमन कॉज एजिंग है। एजिंग के साथ साथ स्किन लूज़ होती जाती है और आर्म्स के अंदर भी स्किन लूज़ होती है जिसकी वजह से वो ढलक जाती है। और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम करती है कि जब वो छोटी स्लीव्स पहनना चाहते हैं या ऑफ स्लीव्स पहनना चाहते हैं तो उनको वो आर्म्स की ढलकी हुई स्किन अच्छी नहीं लगती है। फिर कभी कभी मैसिव वेट लॉस के साथ हो सकता है कि हर जगह से वेट लूज़ हो गया है तो वो जो स्किन एक्स्ट्रा एक्सपैंड की हुई थी वो वापस अपनी जगह पर नहीं जाती है और वो फैट कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, लेकिन स्किन लूज़ रह जाती है। फिर कुछ लोगों के अंदर ये हेरिडिटरी होता है कि हमेशा से इट रन्स इन द फैमिलीज़ और उनकी स्किन वहाँ से लूज़ होती है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमने हर किस्म की एक्सरसाइज की है लेकिन ये स्किन ठीक नहीं हो रही है। तो इसका ट्रीटमेंट एक्सरसाइजेस से नहीं होता है, इसका ट्रीटमेंट थ्रू सर्जरी होता है। सो कौन से लोग हैं जिनको आर्म्स की लूज स्किन के लिए सर्जरी करा लेनी चाहिए? सबसे पहले वो लोग हैं जिनकी स्किन सैगी है, यानी कि स्किन ढलक चुकी है और वो उनको अलग से फील होती है कि ये हमारी स्किन एक्स्ट्रा है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे वो लोग होते हैं जिनकी स्किन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, यानी कि एजिंग के साथ साथ जब हम 40-45 क्रॉस करते हैं तो स्किन लैक्स होने लग जाती है और बेशक उसके अंदर समटाइम्स एक्स्ट्रा फैट भी होती है, लेकिन अगर हम उस फैट के अंदर से लाइपोसक्शन भी कर लें तो स्किन की क्वालिटी ऐसी नहीं होती है कि वो वापस अपनी नॉर्मल जगह पे आ जाए और वो लूज़ ही रहती है। सो इवन इफ़ उन लोगों के अंदर फैट भी होती है तो फैट की लाइपोसक्शन के साथ साथ हमें ये प्रोसीजर कंबाइन करना पड़ता है ताकि स्किन एक्स्ट्रा निकल जाए और बाकी स्किन अच्छे से कॉन्टूर मेंटेन कर दे। पेशेंट्स को हेल्दी होना चाहिए है। अगर वो डायबिटिक या हाइपरटेंसिव हैं तो वो चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए हैं। इफ़ दे आर अनकंट्रोल तो उनके अंदर भी ये प्रोसीजर नहीं हो सकता है। पेशेंट शुड बी अ नॉन स्मोकर, क्योंकि ये एक मेजर सर्जरी होती है। आप स्मोकिंग करेंगे तो स्किन की क्वालिटी ख़राब होती है, स्किन के अंदर काले होने का, उस स्किन के गिर जाने का, उसके अंदर इन्फेक्शंस होने के चांसेस नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो या तो आप कुछ देर के लिए स्मोकिंग स्टॉप कर दें या आप उसको कम्प्लीटली क्विट कर दें एंड देन यू गेट दिस प्रोसीजर डन। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आगे जाके डिस्कस करूँगी कि द पेशेंट शुड बी ओके विद द स्कार दैट दे आर गोइंग टू गेट। वो स्कार हम लेटर डिस्कस करेंगे। अगर पेशेंट को स्कार से इशू होता है तो ये प्रोसीजर उसके अंदर नहीं किया जा सकता है। ये प्रोसीजर प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको जनरल एनेस्थीसिया में करूँ, लेकिन ये लोकल एनेस्थीसिया विद आईवी सेडेशन में भी किया जा सकता है। पर जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट भी मोर कंफर्टेबल होता है एंड द सर्जन इज ऑल्सो मोर कंफर्टेबल इन डूइंग स्पेसिफिकली दिस प्रोसीजर। ये 2 से ढाई घंटे का प्रोसीजर होता है। हम पेशेंट को बेहोश करते हैं, उसके बाद हम इंसिजन मार्क करते हैं। इंसिजन ऑल द वे फ्रॉम आर्म पिट से लेके एल्बो तक जाता है और ये काफ़ी लंबा इंसिजन होता है जो कि आर्म के अंदर वाली साइड पे हम देते हैं ताकि जब पेशेंट रेस्टिंग पोजीशन में है या आर्म्स चेस्ट की साइड पे हैं तो वो नज़र नहीं आता है, लेकिन जब भी आप आर्म मूव करेंगे या बाजू को उठाएंगे तो वो इंसिजन विजिबल होता है। और इस बारे में मैं ये बात करी थी कि ये प्रोसीजर इसी इंसिजन के साथ होता है और हम पेशेंट्स को पहले बताते हैं कि ये इंसिजन एक ट्रेड ऑफ है, यानी आपको एक अच्छा कॉन्टूर मिलेगा लेकिन आपको साथ साथ ये स्कार भी मिलेगा, जिसकी ऑब्वियसली हम आपको बहुत सी स्कार थेरेपीज़ भी एडवाइस करते हैं और वो स्कार एक अच्छी क्वालिटी का बनाने की कोशिश करते हैं। बट इफ़ यू आर नॉट ओके विद अ स्कार, अगर आप चाहते हैं कि इसको किसी छोटे स्कार से कर दें और रिजल्ट्स आपको ऐसे मिले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सी मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम स्कारलेस तरीके से कर देंगे या हम बहुत छोटे से इंसिजन से कर देंगे। देयर आर अदर टाइप ऑफ आर्म लिफ्ट्स, जैसे कि मिनी आर्म लिफ्ट होता है जिसके अंदर बहुत एक छोटा सा इंसिजन होता है जो कि आर्मपिट के अंदर ही सिर्फ देते हैं और उसी के थ्रू हम आर्म को लिफ्ट करते हैं। लेकिन एवरीबडी इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर दैट। ये उन लोगों के लिए होता है जिनमें बहुत ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्किन होती है और वो भी सिर्फ अपर आर्म में होती है। हर कोई इसका कैंडिडेट नहीं है। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहें कि इंसिजन वो वाला हो लेकिन हमें रिजल्ट्स
फुल वाली ब्रेकियोप्लास्टी या आर्म लिफ्ट के मिलें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फिर एक तीसरे टाइप का इंसर्जन होता है जिसको हम एक्सटेंडेड आर्म लिफ्ट कहते हैं, जिसमें एल्बो से भी नीचे वो इंसर्जन जा रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा मैसिव वेट लॉस के पेशेंट्स में होता है, ये हर एक में ज़रूरत नहीं पड़ती है। जनरली जो पेशेंट्स में ज़रूरत पड़ी होती है दैट इज़ द इंसर्जन जो मैंने बताया है कि आर्मपिट से लेके एल्बो तक जाता है। इस इंसर्जन के थ्रू हम ओपन करते हैं। अगर तो पेशेंट को साथ साथ लाइपोसक्शन की भी ज़रूरत है तो पहले हम मार्किंग के बाद लाइपोसक्शन कर लेते हैं और उसके बाद हम वो एक्स्ट्रा स्किन को निकाल के हम वो सारा वूंड को बंद कर देते हैं। आपको सर्जरी के दौरान ही हम एक ड्रेसिंग भी कर देते हैं और एक कंप्रेशन गारमेंट भी पहना देते हैं ताकि जो स्किन हमने निकाली है और जो फैट हमने निकाली है उसके बाद जो बाकी बची है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से स्टिक कर जाए, अच्छे से एडहेयर कर जाए और कॉन्टूर मेंटेन हो जाए। और ये जो कंप्रेशन गारमेंट है ये भी आपको कम से कम 4 से 6 हफ्ते पहनना होता है ताकि अच्छे रिजल्ट्स आएँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द सर्जन्स एक ड्रेन भी रखते हैं जो कि आपके इंसिजन से थोड़ी सी साइड पे जा रही होती है और वो ड्रेन कुछ दिन के लिए हम रखते हैं। अगर उसका पर्पस ख़त्म हो जाता है विद इन अ फ्यू डेज़ तो हम उसको निकाल देते हैं। लेकिन क्योंकि हमने ये एक सर्जरी की है, काफ़ी सारी डेड स्पेस हम इसको बोलते हैं कि स्किन के अंदर से हमने काफ़ी सारी डिसेक्शन की है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो जाए या कोई और कलेक्शन हो जाए, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें ड्रेन डालना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो वो भी काफ़ी सारे सर्जन्स आपकी ड्रेन भी डालेंगे। सो व्हेन यू वेक अप फ्रॉम सर्जरी यू हैव वन ड्रेन एंड यू हैव अ कंप्रेशन गारमेंट इन प्लेस जो कि हम आपको पहना के घर भेजते हैं। सो थोड़ी देर के लिए हम आपको यहीं पर ऑब्जर्व करते हैं अपने पास और उसके बाद हम आपको घर जाने की परमिशन दे देते हैं। आपको एंटीबायोटिक्स एडवाइस की जाती हैं फॉर 5 to 7 डेज़ जो कि आपने लेनी होती हैं ताकि आपके ज़ख्म के अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो। 7 डे पर हम स्टिचेस आपके रिमूव कर देते हैं और आपका रिजल्ट देखते हैं और उसके बाद हम आपको दोबारा से घर भेज देते हैं और फिर जो बाकी बॉडी की एक्सरसाइजेज हैं वो आप 3 वीक्स में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली आर्म की एक्सरसाइजेज मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आपने 6 हफ्ते के बाद करनी है। कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म का, मेरे पेशेंट्स ने मुझसे कुछ भी पूछना हो तो मैं अपने पेशेंट्स के लिए 24/7 अवेलेबल होती हूँ ऑन फ़ोन कॉल। जिनका ऑपरेट मैंने किया होता है मैं उनका फ़ोन हमेशा उठाती हूँ और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आई विल ऑलवेज़ बी अवेलेबल फॉर यू। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हैं? हर प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसकी भी होती हैं। समटाइम्स ये हो सकता है कि वुंड के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है जिसके लिए हम आपको एंटीबायोटिक्स भी एडवाइस करते हैं कि वो ना हो, लेकिन कभी कभी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इन्फेक्शन हो जाए। कभी कभी फ्लूइड एक्यूमुलेशन जैसे मैंने पहले बताया है वो हो सकती है जिसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम ड्रेन रखते हैं। समटाइम्स स्कार अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता है लेकिन अगर ध्यान किया जाए तो ये भी एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कि अवॉइड की जा सकती है। हम आपको स्कार थेरेपी एडवाइस करते हैं, मसाज होता है, सिलिकॉन की शीट्स होती हैं, मल्टीपल चीज़ें आपको एडवाइस करते हैं, कंप्रेशन एडवाइस करते हैं जिससे स्कार अच्छा बनता है। फिर एक और कॉम्प्लिकेशन होती है जिसके अंदर आप कहते हैं कि नमनेस हो जाती है, लेकिन वो नमनेस भी टेम्पररी होती है, विद टाइम वो चली जाती है। रिजल्ट इसके फाइनल आपको 3 मंथ्स में नज़र आते हैं कॉन्टूर के, लेकिन जो स्कार होता है उसके रिजल्ट्स आपको 1 साल तक में नज़र आते हैं क्योंकि स्कार 1 साल तक रीमॉड्यूलेट होता रहता है, स्कार 1 साल तक इम्प्रूव होता रहता है। तो उसके अंदर अगर आपका स्कार कभी ख़राब भी बनना शुरू हो और हम उसको जल्दी पिक कर लें तो स्कार अच्छा बनता है। तो स्कार के जो आपकी फाइनल अपीयरेंस आती है वो तकरीबन 1 साल में आती है और बाकी जो रिजल्ट्स हैं आपके एक तो इमीडिएट पोस्ट ऑप आपको नज़र आता है, पर जब आपकी स्वेलिंग वगैरह सेटल हो जाती है और मैक्सिमम जो इसका रिजल्ट है वो आपको 3 मंथ्स में नज़र आ जाता है एंड दिस इज़ अ परमानेंट रिजल्ट। अगर आप बहुत ही ज़्यादा दोबारा से वेट गेन ना कर लें या बहुत ही ज़्यादा पुअर डाइट ना रखें और बहुत ज़्यादा जंक फूड ना खाएं जिससे आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं एंड पेशेंट्स आर वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। ये बहुत रिवॉर्डिंग प्रोसीजर होता है। आई लाइक डूइंग दिस प्रोसीजर ऑन माई पेशेंट्स। और अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए है तो माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो एज वेल एज राइट हियर। आपके कोई कॉमेंट्स एंड क्वेश्चंस हैं तो डू कॉमेंट डाउन बिलो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके जवाब दूँ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।